हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हम देख रहे हैं क्वेश्चन जो कि वेक्टर से रिलेटेड है। यहाँ पर हम सीखेंगे हम कैसे किसी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, और उसका एग्जांपल देख रहे हैं। हम सबसे पहले देख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। ओके, डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पर उसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास एक वेक्टर ए वेक्टर है, ओके, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, है ना। इन दोनों का अगर हमको डॉट प्रोडक्ट करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो वो होगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। ओके, इसे हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, मतलब ये बी कॉस थीटा है ना। थोड़ा सा हम समझ सकते हैं यहाँ से कि अगर हम बी का कंपोनेंट, ये देखो हमने यहाँ पर बी का कंपोनेंट निकाला अलोंग ए, तो वो कितना होगा बी कॉस थीटा, क्योंकि हमने उसको रिजोल्व कर लिया ए डायरेक्शन में। तो यही है डॉट प्रोडक्ट। ये फार्मूला हमको याद रखना है कि अगर हमको दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो होगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। थीटा क्या है? उन दोनों के बीच का एंगल। उसी से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है, द वर्क डन बाय force F during the displacement R vector is given by F vector dot R vector। मतलब कि the work done W is equal to F vector dot R vector। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें और याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर होता है। वेक्टर का अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जो आउटपुट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो अगर हम इसे आगे फार्मूला यूज़ करते हैं तो लिखेंगे F इंटू आर इंटू कॉस थीटा। अब क्वेश्चन में गिवन है कि 12 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया, एक्ट ऑन द पार्टिकल इज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, सॉरी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन मतलब फोर्स का डायरेक्शन कैसा है? वर्टिकल अपवर्ड। ओके, एंड पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर वर्टिकली डाउनवर्ड। ओह, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है, आर वेक्टर जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है और इसका मैग्नीट्यूड है 2। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ओके, कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये सारे क्वेश्चंस हमने बहुत अच्छे रेफरेंस बुक से लिए हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप जनरली एस.सी. वर्मा है या डी.सी. अग्रवाल है, इनसे हम ये सारे क्वेश्चन रेफरेंस बुक ले रहे हैं। ओके, तो आप यहाँ पर एफ़ का वैल्यू लिखेंगे 12, आर का वैल्यू लिखेंगे 2 और कॉस 180 डिग्री। यहाँ पर हमें यह बात भी याद रखना है कि cos 180 -1 होता है, तो इट इज़ 24 और इसका वैल्यू -1। तो वर्क डन क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। नेगेटिव वर्क डन का डेफिनेशन ही 24 जूल होगा, क्योंकि वर्क डन का यूनिट क्या है? जूल है। यहाँ पर हमें याद रखना है कि पहला पॉइंट कि यूनिट ऑफ वर्क डन, यूनिट ऑफ वर्क डन का यूनिट क्या होता है? वो होता है जूल। ओके, दूसरा पॉइंट हमको याद रखना है कि नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या है? नेगेटिव वर्क डन, यहाँ पर हमारे पास में वर्क डन कैसा आया? नेगेटिव, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। कैसा होगा? डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द फोर्स। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। थैंक यू वेरी मच।